हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन पे गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की क्लास है। आज क्लास जो है फिजिक्स की वो 10th वालों की रहेगी, क्योंकि हमने बताया था कि 1 वीक में हम 4 डे क्लास चलाएंगे 12th वालों को और 3 डे पढ़ाएंगे 10th वालों को फिजिक्स। तो आप मैनेज कर लीजिए। आज क्लास है जो फिजिक्स की वो 10th वालों की रहेगी। आज हम 10th वालों को फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। और क्लासेस को अटेंड कीजिए, ठीक। और आपको जो ना समझ में आए तो आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, तो हम और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है क्लास 10th में जो हमारा फिजिक्स चल रहा है, वो आज हम पढ़ाएंगे आपको दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, ठीक है। यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। करेक्शन पढ़ाएंगे आज। तो आज यही टॉपिक चलेगा। तो हमने जो पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था फिजिक्स 10th वालों को, हमने 5 चैप्टर स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट चैप्टर 5 चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें कुछ टॉपिक पढ़ा दिया था। तो हमने फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाया था आपको दृढ़ पटल, यानी कि दृढ़ पटल के बारे में बताया था, और कॉर्निया के बारे में बताया था, और आइरिस के बारे में बताया था, और पुतली अथवा नेत्रधारा के बारे में बताया था, नेत्र लेंस के बारे में बताया था, जलीय द्रव तथा कचाव द्रव के बारे में बताया था, और रक्त पटल के बारे में बताया था, दृष्टि पटल के बारे में बताया था, पीत बिंदु के बारे में बताया था, और अंध बिंदु के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज हम क्लासेस और आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन बताएंगे, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन पढ़ाएंगे आज, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं पहले। तो हमारा यही टॉपिक है फर्स्ट वाला, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, ठीक है। यही टॉपिक है। और चलिए फर्स्ट टॉपिक जो उसको पढ़ लेते हैं, हम आपको बता देते हैं क्या है। जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, ठीक है, क्षीण हो जाती है, तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी बन सकता है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कमज़ोर हो जाती है, तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। जब हमारी आँखों की समंजन क्षमता यानी कि कमज़ोर हो जाती है, यानी कि क्षीण हो जाती हैं, ठीक है, तब वस्तुएं जो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी बनता है, बन सकता है या बनता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। मानव नेत्र में निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम आपको फर्स्ट बता देते हैं, फर्स्ट ऐसे ही बता देते हैं। फर्स्ट जो होता है निकट दृष्टि दोष, और सेकंड जो होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष, और थर्ड वाला होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको 3 टाइप के दृष्टि दोष होते हैं इसमें। ऐसे तो हमने आपको फर्स्ट बताया है निकट दृष्टि दोष, और सेकंड वाला हमने बताया दूर दृष्टि दोष, ठीक है, और थर्ड वाला बताया है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम आपको सबसे पहले आपको बता देते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो चलिए पहला हम टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं उसमें का निकट दृष्टि दोष। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें जो है निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं शॉर्ट साइडनेस और मायोपिया होते हैं, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष है। तो ये क्या है निकट दृष्टि दोष, आपको बता देते हैं पहले। तो ये देखिए, इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं वो क्या होते हैं, वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होकर पास आ जाता है, अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं
कि निकट दृष्टि दोष नेत्र का वह दृष्टि दोष है जिसके कारण मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु एक सीमित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को क्या चिकित्सक विज्ञान की भाषा में मायोपिया कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाती हैं, अतः व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को अस्पष्टता नहीं देख पाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष नेत्र का वह दोष है जिसके कारण मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो अस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित यानी कि एक सीमित दूरी के आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को चिकित्सक विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, यानी कि मायोपिया कहते हैं इसे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को आप मायोपिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो हम आपको कल दूरदृष्टि दोष के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष क्या है उसको बता देंगे, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो आज के लिए हमारा यहीं पे क्लास समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास हमारी कल चलेगी। बाय, थैंक यू।